ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। हर हर महादेव। कई बार कुछ माँ भगवती के साधक हैं, जब डायरेक्ट मंत्र करना शुरू कर देते हैं माँ भगवती का, तो फिर कई बार ये कहते हैं कि हमारा जो है वो क्रोध जो है बहुत बढ़ गया है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है, हम क्या करें, कैसे जो है अब ये जो हमारी साधनाएं कुछ विराट रूप ले चुकी हैं या कुछ ज़्यादा ही उग्र जो है ऊर्जाएं हो गई हैं, तो उनको कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। नहीं तो कई लोग बहुत जगह जो है साधना ही करना बंद कर देते हैं। इसका उपाय शुरू से वही है कि जिनका बेस मजबूत है और जो धीरे धीरे जिन्होंने साधना की है, जब माँ भगवती के प्रचंड मंत्रों की साधना तक पहुंचते हैं, तब जो है उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले धीरे धीरे अपना जो शरीर का जो बेस है या आध्यात्मिक जो ऊर्जाओं का बेस है, वो धीरे धीरे जो है स्ट्रांग किया होता है। तभी तो मैंने कहा ना कि जो डायरेक्ट ही कई बार जो है माँ भगवती के मंत्र करते हैं, तो ऊर्जाएं बहुत प्रचंड हैं, और इन प्रचंड ऊर्जाओं को बैलेंस करने में भगवान देवादिदेव महादेव शंकर की कृपा जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है, अब मैं महाकाल वाले स्वरूप के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं और अलग अलग रूपों का अलग अलग प्रभाव है। तो जहाँ भगवान शिव वाला जो स्वरूप है, श्वेत वस्त्रधारी, शांत, एकदम भस्म धारण करके ध्यान मुद्रा में लीन, तो ये बहुत ही शांत जो है कृपा को देने वाला है। बहुत एकदम, अगर कोई बहुत ही कहते हैं कि अपने जीवन में बहुत उसके उथल पुथल चल रही है, बहुत चिंता चल रही है, तो वहाँ महादेव का ये जो स्वरूप है, जब आप आराधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर अपने आप ही कितनी उग्र ऊर्जाएं हों, धीरे धीरे करके आप उस पर विजय जो है पा सकते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ जो माँ भगवती के जो मंत्र है, प्रचंड मंत्र है, तो वहाँ जब आप साथ साथ भगवान शिव के मंत्रों का भी जप करते हैं, तो बैलेंस जो है वो बना रहता है। क्योंकि एक जगह सौम्यता है और एक जगह बहुत ही उग्र और प्रचंड मंत्र हैं, जो अग्नि के वेग जैसे हैं। इसीलिए करते हैं ना, बहुत सारी जगह क्या क्या करते हैं कि बैलेंस रखते हैं। एक आग का चाहे बर्नर जलाते हैं अपने घर में, किचन में, अगर बहुत ही ज़्यादा वो जो खुला हुआ बर्नर हो, तो एकदम से आग पकड़ने का डर रहता है, अनकंट्रोलेबल अगर हो। लेकिन उसको भी, बर्नर को ऐसा कंट्रोल रखा जाता है कि उतना ही जलेगा कि जितना आपको नुकसान ना हो। तो ऐसा ही माँ भगवती के मंत्रों को समझिए, जो प्रचंड मंत्र हैं। तो कई बार यहाँ पे क्रोध का बढ़ जाना, जब आप बहुत उतावली पन से जो है साधना करते हैं, या अभी नए नए साधना करने लगे, पहले कोई साधना नहीं की है लंबे समय तक, तब उनके साथ ये ज़्यादा होता है कि एकदम ही क्रोध आ जाना, एकदम कई बार चिड़चिड़ापन हो जाना। क्योंकि वो जो माँ भगवती के मंत्र है, जैसे मैंने कहा कि वो अग्नि स्वरूप मंत्र है, प्रचंड मंत्र है। तो इसीलिए कई बार जो है क्रोध जो है वो काबू में भी, क्योंकि माँ भगवती की जो है एक असीम शक्ति है, तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगता है, ताकि आपके शरीर की, आपके आध्यात्मिक जो है सेंटर्स की जो है उन ऊर्जाओं के साथ ट्यूनिंग बैलेंस रूप में हो। टाइम लगेगा ना। अब कोई अगर डायरेक्ट मैं कहूँ कि 440 वोल्ट का जो है कोई पाई तार की जो है लाइन है, जाके डायरेक्ट छू दे तो झटका ही मारेगा ना। लेकिन अगर वहाँ पहले ही स्टेबलाइज़र लगे हों, या डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदलने वाले अप्लायंसेस लगे हों, वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि यही कारण है कि आपके घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है। नहीं तो अगर अल्टरनेटिव करंट ना हो, अगर डायरेक्ट करंट ही घरों में आ जाए, तो जो अप्लायंसेस हैं वो फिर जो है उनका फ्यूज़ उड़ने का जो है चांस होता है। और यही वो साधना है, जब माँ भगवती के प्रचंड मंत्रों का साधक कई बार डायरेक्ट आराधना करता है, भगवान शिव की वहाँ कृपा नहीं है, तो कई बार वही जो स्वरूप है वो अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है। इसीलिए, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग वो रिस्क वाला क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि भैया कुंडलिनी जागृत मत करना, माँ भगवती की साधना ही मत करना। क्योंकि वहाँ ये जो स्वरूप दिया है माँ भगवती का, ये जो मंत्र दिए गए हैं, ये साधकों का, मानव जाति का कल्याण करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो ज्ञान भी होना ज़रूरी है कि कैसे शिव और शक्ति की जो सम्मिलित स्वरूप की साधना है, वो
हमेशा आपको एक बैलेंस्ड साधनाओं का जो है प्रारूप देता है। फिर वहाँ गड़बड़ होने के चांस या आपकी साधना के उचाटन होने के चांस जो है वो कम रहते हैं। इसीलिए शिव और शक्ति की जो सम्मिलित आराधना का जो संतुलन है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन होगा धीरे धीरे समय के साथ। थोड़ा टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि एक सीधा सा चैनल है, पहले गणेश जी का आराधन पूजन वंदना, फिर अगर गुरु नहीं है भगवान शिव का आराधन, जब आप गुरु रूप में उनकी जो है प्रार्थना करते हैं, वो गुरु भी सब वो अपने आप करवा देते हैं, मार्ग पे चला तो जाए। तो फिर भगवान शिव के मंत्रों का जब, चाहे ओम नमः शिवाय द्विजों के लिए, चाहे नमः शिवाय पुरुष तत्वों के लिए, चाहे शिवाय नमः स्त्री तत्वों के लिए, उसके बाद फिर अगर माँ भगवती के मंत्रों का फिर जब किया जाए तो एक बैलेंस बना रहता है। फिर वो जो है उग्रता नहीं कई बार आती, हाँ वहाँ पे भी समय लगता है, क्योंकि माँ भगवती की ऊर्जाएं जो है, जैसा मैंने कहा कि वो अग्नि स्वरूप ऊर्जाएं हैं, वहाँ पे वेग जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो ऊर्जा का स्वरूप है वो अग्नि के जैसा है। और यहाँ भगवान देवादिदेव महादेव के जी का जब हम शिव स्वरूप में पूजन करते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो स्थायी और ठहरावपन जो है वो बना रहता है, क्योंकि वो शांत स्वरूप का मंत्र है। तो एक जगह शांत सौम्य रूप की कृपा और एक जगह माँ भगवती का प्रचंड स्वरूप, तो दोनों का बैलेंस जब बना रहता है, यही शिव शक्ति का संतुलित जो है कृपा का एक मार्ग है। नहीं तो बहुत जगह देखा है कि माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, अब कंट्रोल में रह पा रहे हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, अब सौम्यता बहुत है लेकिन ऊर्जाओं की भी आवश्यकता है। तो जहाँ भगवान शिव वो स्थल है जो ऊर्जाओं को जो है अंगीकार करते हैं, और माँ भगवती वो ऊर्जा है जो उस स्थल को जागृत करती है। ये रहस्य जब आपने समझ लिया, ये शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी, जहाँ शिव और शक्ति का जो मेल है वो संसार का ही आगे जो चलने का कार्य है उसको संभालती है, और वही चलाती है और करवाती भी वही है। क्रिया शक्ति और जो करने वाला है, जो करता है, कारण है, वो सब वही है, सब वही है, लेकिन दो दिखाई देते हैं, लेकिन शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही है। जब बहुत गहराई में आप जाएंगे, तभी तो मैंने आपको कहा कि अगर चाहते हैं कि लंबे समय तक आपकी साधनाओं का उच्चाटन ना हो, माँ भगवती की भी आप आराधना कर रहे हैं, तो फिर भगवान शिव की आराधना कभी भी, जिनका उपदेश ही भगवान शंकर ने किया है, जो यंत्र के मंत्र के तंत्र के ज्ञानी है, माँ भगवती की आराधनाओं का भी उन्होंने ही जो है कृपा पात्र संसार को दिया है। तो पहले उनकी जो है छत्र छाया बहुत ज़रूरी है, उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रार्थना करके, उनका नाम लेकर के फिर जब आप माँ भगवती की साधना की तरफ जाते हैं, तो फिर देखिएगा कि मार्ग चाहे कितना ही बड़ा हो, बहुत आसानी से आप जो है हर एक योग के रहस्यों को पार करते जाएंगे। आप जो गहराई है भक्ति की, जहाँ जाकर के सब शून्य हो जाता है, वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं। लेकिन ये रहस्य मिलते तभी हैं जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होती है। शिव और शक्ति का जो सम्मिलित स्वरूप है अर्धनारीश्वर का, कि एक जगह पुरुष तत्व, एक जगह स्त्री तत्व जो है एक जगह जब स्थिर हो जाए, तो वो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, अर्धनारीश्वर का जो रहस्य है, शिव और शक्ति का जो सम्मिलित रहस्य है, जब वो समझ लिया तो फिर हर जगह आप देखेंगे कि सभी दिशाएं आपके लिए अनुकूल होंगी, सब जगह आपके लिए एक बैलेंस अप्रोच होगी। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो पदवी को धारण करने वाले ब्रह्मदेव ने सबसे पहले अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन किए थे, क्योंकि जब सृष्टि उन्होंने करनी थी तो महादेव की आवश्यकता तो थी, लेकिन स्त्री जो समाज को बनाने के लिए भी माँ भगवती की उनको आवश्यकता थी। तो ये शिव और शक्ति का ही कृपा प्रसाद था जो आगे ये सृष्टि जो है वो आज चल रही है। लेकिन ये बहुत लंबी बातें हैं और बहुत पुराना भी सृष्टि का कैसे शुरुआत हुई उससे भी जुड़ा हुआ लंबा ज्ञान है, लेकिन मिलेगा तभी जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाएगी,
तो धीरे 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 जैसे आप गहरे उतरेंगे तो शिव और शक्ति का जो सम्मिलित स्वरूप है, अर्धनारीश्वर की कृपा का जो स्वरूप है, वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब भाव होगा, समर्पण होगा, मानव जाति के कल्याण की इच्छा होगी और भक्ति होगी निर्मल, महादेव की निर्मल भक्ति, माँ भगवती की किसी भी रूप में, चाहे हरि के रूप में, हर के रूप में, माँ भगवती के रूप में, क्योंकि सभी स्वरूप जो है वो शिव और शक्ति के ही हैं। वो एक ही ऊर्जा है जो ओमकार में जाके विलीन हो जाती है। ओमकार चिंतन नित्य नित्य ध्यायन्ति योगिना कामधाम मोक्षाय ओमकाराय नमो नमः। ओमकार, अकार उकार मकार नाद बिंदु, ये जो रहस्य है जिसने समझ लिया तो बहुत कुछ पा लिया। आशा करता हूँ आगे भी रहस्य की चर्चाएं जारी रहेंगी। जब आपका प्रेम मिलेगा तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।